गर्जना नारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही कमाल की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आपने दिन में एक छोटा सा लड्डू ये खा लिया जो मैं बनाने जा रही हूँ, तो साल भर आप बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। कहीं भी जोड़ों में, पैरों में, घुटनों में दर्द नहीं होगा। मैंने पूरी सामग्री आपने दिखा दी है, लेकिन शायद आप नहीं समझ पाए। तो चलिए मैं एक एक चीज़ अभी आपको बताती हूँ क्या था। तो देखिए, सबसे पहली ज़रूरत है लोहे की कढ़ाई। आप सोचेंगे आजकल लोहे की कढ़ाई कौन रखता है। अगर हेल्दी रहना है तो इन बर्तनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लोहे की कढ़ाई में आप डाल लीजिएगा यहाँ पे 200 ग्राम देसी घी। एक एक चीज़ को नोट करते जाइएगा। देसी घी, ये नहीं है कि मार्केट वाला, अच्छा घी गांव से खरीदिए। फिर उसके अंदर देखिए, यहाँ पे मैंने 100 ग्राम गोंद लिया है, जिसको थोड़ा थोड़ा करके मैं क्या कर रही हूँ, तल रही हूँ। पहले घी को अच्छे से गर्म करना है, एक गोंद डाल के देखना है। अगर फूल रहा है तो इसका मतलब घी गर्म है। फिर डालिएगा। यहाँ पे आप गैस की फ्लेम को आप लो कर लीजिएगा, ताकि गोंद आपका जले नहीं और पूरा साइज में फूल जाए। अगर गोंद को अच्छे से नहीं फुलाओगे तो ये दांतों में चिपकेगा। और गोंद देखिए, जब भी खरीदे ना, देसी गोंद खरीदे। एक आता है कीकर का गोंद, नीम का गोंद, है ना। ये गोंद होता है ना, ये दर्द को करता है ख़त्म। आप सोचेंगे सिंपल ले आते हैं, सस्ता आएगा। देखिए, ये गोंद आपका है ना, तो कम से कम 2000 रुपये का 1 किलो आता है। मैं बता देती हूँ आपको। और मैं 250 ग्राम ही ये लेके आई हूँ 500 रुपये का, और उसी को बना रही हूँ। जैसे ही आप इसको तलेंगे तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ये रेड रेड होगा। तो इसका मतलब गोंद आपका है ना, बिल्कुल अच्छे वाला है। तो गोंद को हम अच्छे से तल लेंगे। आपको पता है कि गोंद है ना, बहुत ही ताकतवर होता है। दर्द का निवारण करता है, ताकत भी देता है। तो एकदम ज़्यादा गोंद को नहीं डालना है, क्योंकि ऐसा करेंगे ना तो वो अच्छे से फूल नहीं पाएगा। अब देखिए, मैंने पूरी गोंद को अच्छे से कर लिया। फिर उसी कढ़ाई के अंदर देखिए कि हमने काजू और बादाम दोनों को फ्राई कर लिया। देखिए, कच्चे डालते ना तो टेस्ट अच्छा नहीं आता है, तो इसलिए थोड़ा सा देसी घी में आप इनको फ्राई कर लीजिएगा। क्योंकि जितना जो भी चीज़ फ्राई करेंगे उतना ही घी बाद में कम लगता है। और साथ में देखिए मखाने हैं, वो भी मैंने क्या कर लिए, फ्राई कर लिए। अब देखिए, पहली कटोरी यहाँ पे मैंने डाला है, वो डाला है गेहूं का आटा। आप एक एक चीज़ को नोट करिएगा। गेहूं के आटे डाला है। उसके बाद में गेहूं के आटे को थोड़ा सा भूंदा, उसके बाद बाजरे का आटा डाल दिया है। बाजरे के आटे के बाद मैंने 1 कटोरी डाला मक्का का आटा, फिर डाला 1 कटोरी बेसन, और उसके साथ ही अब डाल दिया है मैंने रागी का आटा। आपने नोट कर लिया होगा सारी चीज़ें। अब इनको मैं अच्छे से क्या करूँगी, भूंद लूँगी। देखिएगा, गेहूं का आटा आपको पहले डाल के कम से कम भी मैंने उसको 50 सेकंड तक भूंदा, यानी कि लगभग 1 मिनट तक पहले भूंदा। उसके बाद धीरे धीरे सारे आटे डाले, और लगभग मात्रा सारे आटे की बराबर थी। तब आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा, मक्का, बाजरा, और नोट कर लीजिएगा बेसन, रागी और गेहूँ। इन चीज़ों का मैंने बराबर बराबर मात्रा में आटा लिया है, और अच्छे से यहाँ पे मैं इनको भूंद लूँगी। हाँ, आटे को जब भी आप सेकते हैं तो गैस की फ्लेम को आपको मीडियम टू लो रखना है, ज़्यादा ही नहीं करना। आटे को हमने भूंद लिया। आटे का ये कलर है, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। क्यों? क्योंकि रागी है ना, वो बाजरा है, उसकी वजह से कलर ऐसा है। ये जो हमने पूरा देसी घी में अभी तल के रखा था, बादाम, मखाने, गोंद, इनमें से देखिए गोंद तो मैं छोड़ दूंगी, और बादाम, मखाने और काजू को अच्छे से मिक्सी के जार में डाल के मोटा मोटा ग्राइंड करूँगी। इतना बारीक नहीं है कि मैं इनका बिल्कुल ही पाउडर बना दूँ। हाँ, बस इनको मिक्सी के जार में डाल के मैं इनको एक तरह से क्रश कर लूँ, तोड़ लूँगी, और गोंद को ऐसे ही छोड़ दूँगी। थोड़े से मखाने भी रह गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये सरफेस, प्लेन सरफेस वाला कोई डब्बा ले लेती हूँ, कटोरी ले सकते हैं आप।
कोई भी चीज़ ले लीजिएगा, उससे आप इसको अच्छे से क्या कर लीजिएगा, तोड़ दीजिएगा, क्योंकि गोंद है ना, जब लड्डू के बीच में आता है तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो गोंद ना वैसे भी खाना अच्छा लगता है। गोंद को तल लेते हैं ना, तो मैं थोड़ा सा रख लेती हूँ, फिर उसमें काला नमक और ये डाल के थोड़ा थोड़ा कभी खाओ ना तो अच्छा लगता है। अब देखिए इस तरह इनको क्रश कर लिया। दूसरी तरफ मिक्सी में ये डाले थे ना, इन सबको भी क्रश कर लिया, ये डाल दिया। देखिए खाने में कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि आप जब खाएंगे मजबूत रहेंगे तो ही तो कुछ काम करेंगे, है ना। दिमाग शरीर दोनों चीज़ें जब चलती है, जब आपके शरीर में कुछ जान होती है। सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। अब ये घी लगा हुआ है, इसके ये भी पूछ लेते हैं, क्योंकि देखिए घी को वेस्ट नहीं करना है। घी बहुत महंगा हो रहा है, घी 1100 रुपये किलो है भाई, तो इसलिए ध्यान से इस्तेमाल करना है। अब देखिए फिर मैंने लोहे की कढ़ाई को नैपकिन से साफ़ कर लिया है, क्योंकि अभी मैंने इसमें आटा किया था। आप कहेंगे आप लोहे की कढ़ाई क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोहे की इस कढ़ाई से ना आयरन की पूर्ति होती है ना। ये मत देखिएगा हम क्या करें। आप देखिए पीतल के पतीले में जो मैंने घी गरम करके रखा हुआ है, साथ में उसमें से मैंने डाला है, यहाँ पे घी डाला है। आप में थोड़ा घी डाला है, घी तो अभी बाद में और भी डलेगा लड्डू में। अब घी जैसे ही गर्म होता है तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ गुड़। अब देखिए गुड़ का क्या हिसाब लेना है, आप अपने टेस्ट के अनुसार वैसे ले सकते हैं, वरना 1 किलो आटा है तो 1.25 किलो गुड़ उसमें मीठा बनता है, जो लोग बाग खाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आधा किलो गुड़ लिया है मैंने। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं मीठा कम ही करूँगी। अब जितने ड्राई फ्रूट हमने क्रश किए थे उसी के अंदर में जो गूंधा हुआ आटा है ना, ये डाल देती हूँ। और आटा आपको पता है कि कौन कौन सा है, वो आपने नोट कर लिया होगा। रागी, बाजरा सब कुछ है, क्योंकि सर्दी में ये सब आप लोग खाते हैं ना, तो आप बहुत ही स्वस्थ रहते हैं। गुड़ को हम मेल्ट कर लेंगे घी में, हल्की चाशनी बनेगी, और जैसे ही चारों तरफ से ये वाइट वाइट होने लगता है, फूलने लगता है, तो गैस को कर दीजिएगा बंद। और जो हमारी कढ़ाई गरम है उसी से ही हम क्या करते रहेंगे, इसको हल्का सा पकाते रहेंगे। देखिए इस तरह चाशनी बन गई है। ज़्यादा आपको पकाना नहीं है, नहीं तो ये टाइट हो जाएगा, तो उससे दिक्कत होगी। इसी स्टेज पे आके आपको गैस को बंद कर देना है। और गुड़ हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, मेल्ट भी हो गया है, और घी को भी इसने पूरा छोड़ दिया है। अब घी को भी अपने अंदर नहीं ले रहा है, तो गैस को बंद करके कपड़े से पकड़िए अभी आप कढ़ाई को, क्योंकि संडासी से भी मैं एक हाथ से नहीं उठा पाऊँगी, बहुत हैवी है ये, उठती नहीं है। तो मैं कपड़े से इसको पकड़ती हूँ, और जो ये मिश्रण हमने पहले तैयार किया था ना, इसके अंदर फटाक दे आप देखिए इस तरह डाल दीजिएगा, ऐसे डाल दीजिएगा। अभी हाथ बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि बहुत गर्म होता है। इतना गर्म होता है, अगर हाथ लगाए ना तो जल जाएगा। तो बड़ी सावधानी से चम्मच से आप इसको मिक्स कर लीजिएगा। ये कि इतनी पावरफुल रेमेडी है, आपके चलने में इतनी तेज़ी आएगी जैसे कि स्पीड से हिरन दौड़ता है, आप ऐसे ही दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं। कट की आवाज़ घुटनों में नहीं आएगी, आलती पालती मार के आप बैठ सकते हैं, आपको सर्दी नहीं लगेगी। जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, सब कुछ आपका गायब होगा। अगर सर्दियों में एक लड्डू अगर आप प्रतिदिन ये खा लेते तो आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे, है ना। तो इस तरह हम पूरे को इकट्ठा कर लेंगे। गरम गरम के ही हम लड्डू बांध लेंगे, ठंडा होने के बाद ये लड्डू बनाने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं हाथ में सोच रही हूँ, हाथ तो अभी हो ही रहे, लड्डू बांध देते। हाँ ये सोचिए मत ये लड्डू तो काले काले, ये पहले बता देती हूँ मैं ना। हर एक चीज़ जो गुणकारी होती है ना, वो शकल से बदसूरत ही होती है ना। जो सफलता होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही मिलती है। तो मैं आपको बता दूँ, जो भी चीज़ जितनी ही आपको काली नज़र आ रही है, वो उतनी ही ज़्यादा क्या है, गुणकारी है। ये लड्डू अगर आपने एक खा लिया तो आप कभी बीमार नहीं होगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैं हर सर्दी में ये लड्डू बनाती हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे साथ बने रहिए। और थैंक्स फॉर वाचिंग कि आपने पूरी वीडियो को वॉच किया। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए गर्जना नारी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे एक प्यारा सा कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मल्टीग्रेन ये लड्डू कैसे लगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।